Hello guys, welcome to eTutions, Odisha's largest and fast digital platform for online education which is dedicated towards education for better tomorrow where quality education are being provided by the expertise। तो उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो इस क्लास को नंबर सिस्टम के लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में हम इस क्लास को करते हैं। मैंने आप सभी बच्चों को दो होमवर्क दिया था। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 0.5782 एंड द बार इज अपन 782। तो ये वाला क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे किए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आई विल जस्ट मेक द डाउट क्लियर, आई विल जस्ट डू इट। So how will we do it beta? I'll just zoom it out so that it will be easier for you to see. So we have to take, देखो इसका एक शॉर्टकट भी है बट आई विल नॉट डिस्कस इट बिकॉज दैट विल बी कंफ्यूजिंग टू यू। अगर उसका शॉर्टकट मतलब वो शॉर्टकट इज एप्लीकेबल टू ओनली टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू अप्लाई दैट शॉर्टकट ओनली। तो इतने एमसीक्यू के क्वेश्चन में उतना टाइम लगाकर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई विल से दैट हाउ विल यू डू इट। आई विल जस्ट से देखो अगर शॉर्टकट में बताना चाहता हूं तो बता देता हूं, और एल्स अगर तुम्हें लॉन्ग मेथड में चाहिए तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको भी डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। सो जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। पहले क्या करना है, उसको p by q के फॉर्म में लिखना है ना। वी हैव टू राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ p by q। यू हैव टू राइट दिस नंबर एज p by q फॉर्म। सो पहले q में ना यू हैव टू राइट q में क्या लिखना है, जितने नंबर के ऊपर बार साइन है उतना 9 तुम्हें लिखना है। ये एप्लीकेबल है, जो भी मैं फॉर्मूला जो भी ट्रिक्स में बता रहा हूं ये एप्लीकेबल है 0 पॉइंट समथिंग के लिए, है ना। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। 0 पॉइंट समथिंग उसके ऊपर अगर बार दिया गया है दैट इज एप्लीकेबल, दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, द ट्रिक इज एप्लीकेबल टू दिस ओनली। सो कैसे करना है, यहाँ पर 0.5782 है, सो आई कैन अप्लाई द ट्रिक हियर। The bar is upon 782, so I can apply the trick here because 0 point is there. Okay, so what I'll do first, so जितने नंबर के ऊपर बार साइन है, जितने, गौर से सुनो, जितने नंबर के, जितने डिजिट के ऊपर बार साइन है उतनी बार आई विल रिपीट द 9। सो देखो यहाँ पे कितने डिजिट में 9 है, 1 2 3, 3 डिजिट में 9 है। सो आई विल जस्ट पुट 3 9 इन द डिनोमिनेटर। आई विल जस्ट पुट 3 9 इन द डिनोमिनेटर। जितने नंबर के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार साइन है उतने बार मुझे 9 लिखना है। तो 3 डिजिट के ऊपर 9 है, सो आई विल राइट 9 3 टाइम्स। जितने नंबर के ऊपर बार साइन नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार साइन नहीं है उतनी बार तुम्हें 0 लिखना है। सो यहाँ पे एक नंबर, एक डिजिट के ऊपर जीरो नहीं, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, अपन 1 डिजिट बार इज नॉट देयर। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उतनी बार तुमको 0 लिखना पड़ेगा। एक नंबर है ना यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आई विल जस्ट पुट 1 0 हियर। ठीक है, आई विल जस्ट पुट 1 0 हियर। और एक बार बताता हूं, जो भी मैंने बताया, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी बार तुमको 9 लिखना है। जितने डिजिट पर बार नहीं होगा उतनी बार तुम्हें 0 लिखना है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या करोगे, अगर टोटल पे बार होता तो डायरेक्टली उतना नंबर लिख लेते। अगर टोटल में बार नहीं है तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, जस्ट राइट डाउन all the digits after the decimal. Write down all the digits after the decimal. So this is 5782. All the digits are 5782. जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। सपोज यहाँ पे 0.15 होता, 15 के ऊपर अगर बार नहीं होता, so you have to subtract 15 from the 5782, and here only upon 5 bar is not there, that's why I am subtracting 5 only from the total digits, right from towards the decimal, that is 5782 minus 5. So what will the answer of this 5782 minus 5, that will be 5777, I guess. 77 plus 5 82, so 5777 divided by 9990. So this is the answer.
This is the answer. You will just only apply this trick into such type of MCQ only. In the conventional question, don't apply this trick. You have to solve like let x is equal to this, 10x is equal to this, 100x is equal to this and so on so on. ठीक है, अगर ये वाला ट्रिक में फिर भी कहीं पे डाउट है तो मुझे फिर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में यू कैन पुट ए कमेंट, सर आई डिड नॉट गेट इट, so I'll make sure in the next lesson I will clarify your doubt. I'll just go 2-3 more examples so that you will be clarified. This was another homework which was given by me. So देखते हैं क्या है. Which of the following is true about x is equal to 0.6 upon bar? So what will you do, beta? What will you do? So x is equal to 0.6 bar. So there are 4 options are there, and in every option 10x is equal to 6 plus or minus something is given. So first of all, is a rational number or irrational number? Bar is there means it is recurring one. Bar given है, इसका मतलब ये क्या है? Recurring होगा, repeating होगा. अगर recurring होगा और repeating होगा तो वो rational number होगा ना. पहली बात तो ये recurring हो रहा है, that means the remainder is not zero. That means it's a non-terminating decimal. और non-terminating decimal, if the non-terminating decimal is a recurring one, अगर non-terminating decimal recurring हो रहा है तो वो rational number होगा ही होगा. मतलब यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो कट गए. C and D will cancelled out because here it is written x is an irrational number. Here also it is written as x is an irrational number. x irrational number होगा क्या? x तो rational ही होगा ना. ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो रेशनल नंबर होगा. तो लास्ट टू ऑप्शंस आर बीइंग कैंसल्ड आउट. सो विल गो टुवर्ड्स द फर्स्ट टू ऑप्शंस. So in first two options, so we'll check how we'll check. Let x is equal to 0.6 bar. So 0.6 bar means this will be 0.6666 and so on. That implies 10x will be how much beta? 10x will be 6 point. The decimal number will be shifted towards one place, right? So this will be 6.6666 and so on. So I can write 6.666 as 6 plus 0.666 and so on. So we'll subtract the first one from the second one. So I'll find out 10x minus x is equal to 6 plus 0.666 minus 0.666. So it will be cancelled out. So 10x minus x is equal to 6. तो यहाँ पे 9x नहीं करना, यहाँ पे 9x मत करना. क्यों? हमको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है ना. तो ये वाला x को ना यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 10x minus x will be how much? 6. सो ये वाला जो x है ये अगर राइट हैंड साइड को चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x is equal to 6 plus x है ना, ये हो जाएगा. तो पहली बात तो x जो है वो एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि x जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. x is a non-terminating and recurring number. X is a non-terminating and recurring one. So x is a rational number. So x is a rational number. X is a rational number और 10x is equal to 6 plus x. तो ये दो कंडीशन कहां पर है वो हमें देखना होगा. So the first option is x is a rational number because x can be written in the form of p by q. बिल्कुल रेशनल नंबर मतलब p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये तो रेशनल नंबर निकल ही रहा है क्योंकि इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल. दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. So by solving the equation 10x plus 6 plus x, हाँ बिल्कुल हमारा भी वही इक्वेशन निकला है 10x plus 6 plus x. So the answer will be what? The answer will be this one, right? So I'll go to the next question, next slide, sorry. So next slide is given as the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. I have discussed this already. मैं ये वाला बात तुमको बता चुका हूँ पहले से, बस ये स्लाइड था तो हम ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं कि एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिकरिंग होना जरूरी है. मतलब नॉन टर्मिनल रिकरिंग होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा तो तुम वैसा ही तुम आंख मूंद कर भी बोल सकते हो कि वो रेशनल नंबर होगा. ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि इफ ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल. और अगर रेशनल हुआ
तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग। मतलब देखो पहले दो सेंटेंस, फर्स्ट दो टू सेंटेंसेस आर जस्ट वाइस वर्सा। सेकंड थिंग, सेकंड सेंटेंस, सेकंड स्टांजा, व्हाट इज बीइंग रिटन, सर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। अगर वो कोई एक नंबर इरेशनल होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन if you will calculate, then it will comes as it is non terminating and non recurring. If we will calculate the decimal expansion of an irrational number, then we will find out that it is non terminating and non recurring. Similarly, if a decimal number is there which is non terminating and non recurring, वो नंबर इरेशनल होगा। जस्ट वाइस वर्सा केस, अगर इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है तो उसका वो इरेशनल नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। So we'll go to the next slide. So the next slide is expressed the following in the form of p by q, where p and q are integers. So I think ये सारा का क्वेश्चन तुम कर सकते हो खुद से, फिर भी I will do one more. ये वाला this one is your homework. This one is your homework. Just try to do in the homework. अगर नहीं solve कर सकते हो, put it in the comments. Sir, I am not able to do it. So I'll make sure your doubt will be clarified in the next class. अगर यू आर एबल टू सॉल्व इट, तुम इसको सॉल्व कर देते हो तो भी इसका आंसर जो है तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। आई विल जस्ट डू द सेकंड ऑप्शन। सो 0.047 द बार इज अपन 7 ओनली, 0.47 एंड द बार इज अपन 7 ओनली। अगर मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक में बताऊं ना, एक बार शॉर्टकट ट्रिक भी बता लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक में बताऊं तो इसका आंसर क्या निकलेगा देखते हैं। तो इसका आंसर निकलेगा, मैंने क्या बोला था कि जितने डिजिट के ऊपर बार है, अपन हाउ मेनी डिजिट्स द बार इज अपन, यू हैव टू राइट दैट मेनी टाइम्स 9, उतनी बार तुमको 9 लिखना है। जितनी डिजिट के ऊपर बार साइन है उतनी बार तुमको 9 लिखना है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट पर बार है, सो विल राइट 9 वंस, एक बार 9 लिखना है। कितने डिजिट पर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना है। So here one digit upon how many digits bar is not there, you have to write that many times 0 in the denominator. So यहाँ पे एक ही नंबर 4 के ऊपर बार नहीं है, one number 4 which is has not given any bar, so I'll write 0 for once in the denominator. मैं एक बार 0 लिखूंगा डिनोमिनेटर में। अभी न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर में टोटल, पहले टोटल डेसिमल के बाद जितने सारे डिजिट है सारे को लिखना है। You have to write all the digits which is after decimal on the numerator, then subtract the digit upon which bar is not given. वो डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से जहां पर बार नहीं गिवन है। तो यहाँ पे 4 पे बार गिवन नहीं है, so I'll subtract 47 minus 4 and the answer will be 43 divided by 90. 43 और 90 दोनों के दोनों को प्राइम से, so the answer will be 43 by 90. दिस इज द शॉर्टकट फॉर्म फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू। तुमको क्लैरिफाई करने के लिए बस मैं यहाँ पर और एक बार बोल दिया, लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, इफ दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, यू हैव टू डू इन द कन्वेंशनल मेथड। तुमको कन्वेंशनल मेथड में इसको करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.47 अपन बार। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 4 7 7 7 7 and so on. Okay, so I'll just multiply, I'll just put this as equation 1. I'll multiply 10 with both the equation with the equation on the both the side. I'll multiply 10. मैं 10 multiply कर दूंगा दोनों साइड में equation 1 में, so that will become 10x is equal to the decimal point will be shifted one place towards the right. So decimal point एक place right को shift हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.777 and so on. So I'll put this as equation 2. अभी देखो equation 2 को equation 1 से अगर मैं subtract करता हूँ, equation 1 को equation 2 से, if I'll subtract equation 1 from equation 2, अगर मैं equation 1 को equation 2 से subtract करता हूँ, तो जो मेरा रिपीटेटिंग पार्ट है, माय रिपीटेटिंग पार्ट, इज इट एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो रहा है क्या। देखो x के जगह में 4 7 7 7 7 7 है, हाँ रिपीटेटिंग पार्ट 7 7 है, बट एक्स्ट्रा 4 इज देयर, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 इज देयर। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन,
the complete elimination will not be there of the repeating part. पूरा का पूरा part eliminate नहीं होगा repeating part में. That's why I will not subtract x from the 10x. So what will I do? I'll do the successive multiplication of 10, cyclic multiplication of 10 with the equation 2. तो मैं और एक बार 10 multiply करूंगा equation 2 के साथ. So that will become 100x. 100x is equal to the decimal point will be shifted one place right towards the right. So decimal point right के तरफ एक place move हो जाएगा. So it will become 47.777 and so on. So I'll put this as equation 3. See here यहाँ पे जो repeating part है equation 2 और 3 में, in equation 2 and 3 the repeating part is same ना. So if I'll subtract the equation 2 from equation 3, so the repeating part will be eliminated. If I'll subtract equation 2 from the equation 3, the repeating part will be eliminated completely. So our work will be done, right? So अगर मैं subtract कर रहा हूँ equation 2 को equation 3 से, जो repeating part है वो पूरी तरीके से eliminate हो जाएगा. तो उसी के वजह से I'll subtract equation 2 from equation 3. So I'll subtract 10x from the 100x. So 100x minus 10x. This will be equal to how much beta? 47.777 minus 4.777. So 47.777, that means I can write it as 47 plus 0.777 minus, you will put the bracket. I have already told you for your age you have to just put the bracket so as to avoid the calculation error. तुम calculation error को मतलब चेक करने के लिए तुम सबको यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा. सो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ 4.777 as this is continuation. I have not put the dot here, so it's wrong. dot put करना है तुमको. dot का मतलब ये continuously infinite तक चल रहा है. so this माइनस यहाँ पे है ना. so I can write 4.777 as 4 plus 0.777 and so on. Right. So this will be 47 plus 0.777 ये continuation में, and if I'll open the bracket this will become minus 4 minus 0.777 and so on. So यहाँ पे 0.777 and minus 0.777 this will be cancelled out. So here 100x minus 10x, what is the remaining? What are the remainings? क्या बच गया? 100x minus 10x ये हो जाएगा 90x is equal to, यहाँ पे 47 है और एक minus 4 है. 47 minus 4, 47 minus 4 कितना हो जाएगा बेटा? 47 minus 4 is equal to 43 ना. 47 minus 4 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा. That implies हमको क्या मिला यहाँ पर? That implies 90x is equal to 43, right? That implies x will be how much बेटा? x will be 43 divided by 90, है ना. बात समझ में आ गया ना. बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में. बस you have to check subtracting which number from the which number the repeating part will be eliminated. तो यहाँ पे हम जो शॉर्टकट भी किए थे वो शॉर्टकट में भी कितना आया था? जो शॉर्टकट हम किए थे वो शॉर्टकट में भी 43/90 आया था और यहाँ पर भी x is equal to 43/90 है. कभी भी शॉर्टकट में तुमको करना नहीं है, बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ही एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में यू जस्ट अप्लाई दिस शॉर्टकट सो as to कुछ टाइम बच सके, कुछ समय बच सके, उसके वजह से तुम ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सप्रेस 0.9999 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q. आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? कुछ सरप्राइज होने के बाद बोल रहा है, मतलब देखते हैं कुछ तो कुछ जादू वादू वगैरह हो रहा है क्या, हम देख लेते हैं. कुछ जादू वादू होगा तो सरप्राइज होंगे ना, ऐसे तो खाक में सरप्राइज नहीं होने वाले हम, है ना. हम तो इतना बुद्धू भी नहीं है ऐसे कोई बोल दिया कि सरप्राइज हो जाओ और हम हो जाए. हम पहले देखते हैं क्या कुछ सरप्राइज है क्या नहीं है. So 0.999 and it is in the continuation form. So let us assume let x is equal to 0.99999 and so on. Means I can write it as 0.9 bar na. 0.9 bar, that means 0.9999 and so on in the continuation form.
So I'll multiply 10 with in the both the side of the equation. I'll put this equation as equation 1. I will multiply 10 in the both sides of the equation. So that implies 10x will be how much beta? The decimal point will be shifted one place towards right. Decimal point जो है वो एक तरफ खिसक जाएगा राइट साइड की ओर, तो ये क्या हो जाएगा 9.9999 and so on, right? So I'll put this as equation 2. I'll put this as equation 2. I'll subtract equation 1 from the equation 2. क्यों क्यों subtract करूंगा भाई? क्योंकि ये जो हमारा equation 1 और 2 में अगर गौर से देखोगे तो ये जो repeating part है ना बेटा, जो repeating part है 0.9999, equation 2 में भी 0.999, ये repeating part जो है वो eliminate हो रहा है subtraction करने से। repeating part जो है वो eliminate हो रहा है subtraction करने से। तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। आई कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2, सो दैट आई एम डूइंग हियर 10x minus x is equal to 9.99999 and so on minus 0.9999. So 9.999 I can write it as 9 plus 0.9999 and minus 0.9999 and so on। यहाँ पे भी डट डट देखो, डट डट देना भूलना मत, क्योंकि अगर वो डट डट का सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो इनफाइनाइट के तक वो चलता रहता है, कंटिन्यूअस होता रहता है। तो इफ यू डोंट पुट द डट डट साइन, दैट मीन्स यू आर मेकिंग द मेकिंग द डेसिमल एज टर्मिनेटिंग। ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है ना, डट डट का सिग्निफिकेंस भी वही है कि मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते वक्त जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कहीं पे डॉट डॉट छूट जा रहा है, तो वैसा गलती बिल्कुल कभी मत करना बेटा एग्जाम में, ठीक है? नहीं तो वहां पे टीचर्स मार्क भी रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है? तो ये 0.999 बार 999 and so on minus 0.999 and so on, this 2 will be cancelled out, plus minus will be cancelled out. So what are the remaining are? The remaining are 10x minus x, 9x, 9x is equal to 9. So x is equal to 9 divided by 9, this is 1. यहाँ पे 1 आ रहा है, डायरेक्टली 1 आ रहा है। ये सरप्राइजिंग है ना, ये तो समथिंग बाय 9 आना चाहिए, और यहाँ पे ऊपर में भी 9 आ गया तो x इजिकल टू 1 आ गया, लेकिन x इजिकल टू तो 0.999 बार है ना, x इजिकल टू तो 0.9999, ये कंटिन्यूअस है, तो फिर ये 1 कैसे आ गया? देखो बेटा, मैं अगर कोई एक नंबर तुमको बोलता हूं 0.000000, ये 1000 बार लिख के मैं लास्ट में 1 लिख लेता हूं, तो ये कितना छोटा है तुम समझ रहे हो ना, इतना छोटा है, बहुत ही छोटा है। सो मैं इसको मान लूंगा कि अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 0, है ना? तुम समंदर से एक काम किए, समंदर गए, मतलब घूमने गए, पूरी पूरी घूमने गए या फिर गोवा घूमने गए हो, तो क्या किए, वो जो समंदर के बीच में से गए, एक झोली भर का एक मतलब इतना पानी तुम ले आए, एक झोली भर का पानी तुम, या फिर एक बोतल पानी तुम ले आए समंदर से, और मैं तुम बोलोगे कि समंदर को कि पापा देखो, पापा को बोलोगे कि पापा मैं समंदर से एक बोतल पानी ले आया, समंदर का तो पानी खत्म हो गया, जितना मतलब होगा होता होगा उतने से एक बोतल पानी कम हो गया, तो अभी समंदर का पानी थोड़ा कम हो गया। पापा क्या बोलेंगे, समंदर का बहुत सारा पानी है, बहुत बहुत ज्यादा पानी है, तो उसके मुकाबले एक बोतल पानी कुछ भी नहीं है, तो उतना तुम ले भी जाओ समंदर का पानी उतना ही उतना रहेगा, मतलब कुछ तो चेंज होगा वो श्योर है, पर उसका अमाउंट इतना ज्यादा है ना, और तुम जो लाए पानी वो इतना छोटा है ना, वो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, सो वी नेग्लेक्ट दैट। लाइकवाइज 0.0000 एंड कंटिन्यूअसली 1, सो उसको हम, वो जो 1 को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं और वी ट्रीटेड दैट नंबर एज 0। सो हियर आल्सो 0.999999 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। क्यों? ये जो 9999999 होता है ना, ये पूरा इन्फाइनाइट तक ये कंटिन्यू करता है, और अभी मुझे तुम बता सकते हो, अगर तुम 1 में से 0.099999 इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 0.000000, और ये 0 कंटिन्यूअस होता जाएगा अनंत से भी आगे, पता नहीं कब इसका आंसर 1 आएगा, लास्ट आखिर में जाके कभी अगर खत्म हुआ होगा, ये तो खत्म ही नहीं होता है 9,
तो 9 ये खत्म नहीं होगा और यहाँ पे 0 भी खत्म नहीं होगा। अगर कहीं पे खत्म होता, भगवान के भरोसे अगर भगवान कहीं पे बोल दिए अरे भाई 9 तू रुक जा, और वहीं पे खत्म हो जाता है, तो वहीं पे शायद 1 हो सकता है, तो आंसर जो होगा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 continuous up to so on, the answer is approximately 0 ना, तो लगभग लगभग आंसर 0 आ जाएगा। 0 डिफरेंस आएगा मतलब क्या है, दोनों सेम है। 0 आने का मतलब क्या है, दोनों सेम है। तो मैं बोल सकता हूं ना x इज इक्वल टू 0.99999, ये जो चल रहा है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। यही होता है सिग्निफिकेंस यहां पर। तो यहां पे जो सरप्राइजिंग फैक्टर था यही था। ठीक है, समझ में आया। फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तुम बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई ट्राई टू मेक योर डाउट बीइंग क्लैरिफाइड इन द नेक्स्ट लेसन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो गया। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ देखते हैं, बहुत छोटे सा क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये देखते हैं, हमें पता है रूट ओवर ऑफ 23, 23 इज ए प्राइम नंबर बेटा, 23 इज ए प्राइम नंबर। सो रूट ओवर ऑफ 23 कैन नॉट बी डिटरमाइन, सो इट इज अन इरेशनल नंबर। ये जो होगा दिस इज अन इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूट ओवर ऑफ 225। रूट ओवर ऑफ 225 इज प्लस माइनस 15। प्लस माइनस 15 का मतलब प्लस 15 भी हो सकता है, माइनस 15 भी हो सकता है। ठीक है, सो प्लस 15 whether it is being a plus 15 or minus 15, both are rational number only, so I can write it as root over of 25 as rational number. This is a rational number, this is a rational number. नेक्स्ट देखते हैं 0.3796। 0.3796 इट्स ए टर्मिनेटिंग वन। खत्म हो रहा है ना, 6 के बाद और कोई डिजिट नहीं है, सो इट्स ए टर्मिनेटिंग वन। सो आई कैन टेल we know that if a decimal is terminating one, if the decimal is terminating one, so we know that if a decimal is terminating one then it will be rational number। अगर एक डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो मैं आंख बंद कर बोल सकता हूं वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, so it will be a rational number। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 7.478478, देखो ये देखो 478, यहाँ पे देखो 478, फिर 478 कंटिन्यूस हो रहा है ना। सो पहले तो यहाँ पे डॉट 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 सिंबल है, मतलब कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा सो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग ना, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और क्या हो रहा है 478 यहाँ पे है, फिर 478 यहाँ पे है, मतलब रिपीटिंग हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग। दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग अगर होता है तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई एक डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग होता है, इफ अ डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग, then that will be what, that will be a rational number। वो क्या हो जाएगा, that will be a rational number। so next we will see 1.10 100 1000 140 and 1 and dot so on। so dot is associated, that means it is non terminating, remainder will never become 0 na। the dot is associated means remainder will be 0, never be 0, the remainder will never be 0, so this will be non terminating first one। first thing is this is non terminating। then if there any pattern is being followed, any repeating pattern is being followed, repeating pattern follow हो रहा है क्या यहाँ पर, 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 1401, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नो स्पेसिफिक रिपीटेशन इज नॉट गोइंग ऑन। सो आई कैन से दिस इज नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकवर नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, सो आई कैन से दैट as non repeating or non recurring, and again it is non terminating। so we know that if a decimal number is non terminating and non recurring, so that will be an irrational number। अगर एक डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा irrational number। वो क्या हो जाएगा, that will become an irrational number। ओके फाइन, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा।
सो विल गो टू द, फिर भी एक बार चेक कर लो, अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा यहाँ पर। तो क्यों है क्या है ये तो मैं समझा दिया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंटेशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। सो आई थिंक जो भी हमने आज क्वेश्चंस डिस्कशन किया, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी दिक्कत है, यू कैन जस्ट पुट ए कमेंट, सर आई डोंट गेट दिस कंसेप्ट, दिस क्वेश्चन clearly. So I'll make sure that your doubts will be clarified in the next class. So before leaving, before ending this class, I would like to say that eTuition is the largest digital platform in Odisha for quality education, for better education, for better tomorrow. So you can install our application on Play Store also. You can follow us in Instagram, Facebook, Twitter, and you can also visit our website etuition.com. So we'll meet in the next class. So till then, do take care of yourself, do take care of your family. We do not go outside unless until it is absolutely necessary, because corona is going on and third wave is coming and it is very dangerous beta. So don't go outside unless until it is absolutely necessary. So मिलते हैं next class में. Thank you. Bye bye.